जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम सभी को पता है कि गुरु जी के ब्लेस करने के बहुत से तरीके होते हैं, हम तो समझ भी नहीं सकते। गुरु जी हमारा इतना कल्याण कर जाते हैं, कभी कभी तो हमें पता ही नहीं चलता और हमें बहुत बाद में समझ में आता है कि हाँ, ये गुरु जी का किया हुआ है। तो संगत जी, ऐसे ही गुरु जी हमारा सबका कल्याण करते रहें, सबका भला करते रहें। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगीता आंटी जी ने शेयर करा है, जो कि बहुत प्यारा सत्संग है। मैं अब आंटी का सत्संग लगाती हूँ और उसे संगत जी प्लीज आप पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो गुरु जी ने हमारे लिए इसमें मैसेज रखा है उसे समझें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। और जो आंटी मेरे शुक्राने सत्संग को शेयर करती हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ। सारी संगत जी से भी हाथ जोड़ के विनती है और मेरे मालिक मेरे गोपा से भी विनती है कि अगर मुझसे शुक्राना सत्संग में कुछ भी गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। अपनी मेरे गोपा प्लीज़ पागल बेटी पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। मेरे गोपा मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा मैं तुझे 777 नंबर से ब्लेस करूँगा। तो मैं अपने मेरे मालिक मेरे गुरुपा का इस ब्लेसिंग का बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार करती थी। पर संगत जी, मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं मोस्टली अपने घर से बहुत कम बाहर निकलती हूँ, बहुत ही कम। जब मुझे कुछ अर्जेंट जाना होता है तो ही मैं मार्केट जाती हूँ। और एक दो बार जैसे मैं मार्केट गई तो मैंने सोचा कि मेरे गुरुपा ने मुझे बोला है कि वो मुझे 777 से मुझे ब्लेस करेंगे। तो मैं सभी गाड़ियों पर मेरी नज़र थी कि शायद मेरे गुरुपा मुझे 777 नंबर से ब्लेस करें। और मैं हर जगह मेरी नज़रें उस 777 वाली ब्लेसिंग को ढूंढ रहे थे, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो मैं थोड़ा सा निराश हुई कि मेरे गुरुपा आपने मुझे कितनी बार बोला कि आप मेरे को 777 से ब्लेस करोगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो संगत जी, ऐसा हुआ, मुझे याद आया कि मैं अपने गुरुपा से 25 को जुड़ी थी। तो 25 फेब में मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। तो 2 + 5 = 7। तो मेरे गुरुपा ने मुझे 7 नंबर से ही ब्लेस किया था, मुझे 7 नंबर से ही स्टार्टिंग में जोड़ा था। तो इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा की सबसे पहली ब्लेसिंग मेरा थी। दूसरा गुरुजी 6 मई को मेरे गुरुपा ने मुझे कहा कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तुझे लाल कलर के चोले में दर्शन दूंगा और मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। तो 6 मई को ये मैसेज था। तो समझिए मैं 7 मई को पूरा दिन वेट कर रही थी कि हाँ, मेरे गुरुपा ने मुझे बोला है और आज वो मुझे लाल चोले में दर्शन देने आ रहे हैं। तो मैं वेट कर रही थी, मेरी नज़रें हर जगह से ढूंढ रही थी कि मुझे लाल चोले में कौन दिखेगा, मेरे घर कौन आएगा, मेरे गुरुपा किस रूप में आएंगे। तो 7 मई को मेरी बुआ सास जो कि सादरे में रहती हैं, वो मेरे घर आई थी और मेरे गुरुपा ने जो मुझे ब्लेसिंग दी थी वो पूरी करी और वो लाल कलर की साड़ी में आई थी। तो मेरे गुरुपा, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरी 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने 7 मई को इस तरीके से दी। और संगत जी, 15 मई को मैं अपनी फ्रेंड शोभा आंटी से बात कर रही थी, जिन्होंने मुझे इस मेरे मालिक मेरे गुरुपा से जोड़ा है, जिन्होंने मुझे गुरुपा की महिमा बताई थी। और मैं अपनी शोभा आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि उनकी वजह से मुझे मेरे गुरुपा मिले और मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा। तो संगत जी, हम लोग बात कर रहे थे। शोभा आंटी ने मुझे बोला कि मैं अपने घर पर सत्संग करूँगी, गुरु जी का अकेले में करूँगी। तो हम बात करते करते मेरा भी काफ़ी टाइम से मन था कि मैं भी अपने घर में अकेले ही सत्संग करूँ। तो सडनली क्या होता है संगत जी, हम 15 मई में बात कर रहे थे और बात करते करते मेरा मन हुआ कि नेक्स्ट थर्सडे था। मैंने कहा मेरे गुरुजी का बार है तो मैं भी सत्संग अपना अकेले में सत्संग करती हूँ। तो ये सोच करके मैं पूरी तरीके से तैयारी में लग गई। दूसरा दिन सुबह से इंतजार था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं अपने गुरुजी का सत्संग घर में पहली बार कर रही हूँ, अकेले कर रही हूँ। और संगत जी, मैं एक चीज़ बताऊँगी, मैं अपने गुरुपा की अभी नई नई संगत हूँ और मेरे गुरुपा ने अभी अभी मुझसे मेरा हाथ पकड़ा है। मुझ पागल बेटी को इतने टाइम से नहीं मिल पाया, इसमें भी कुछ ना कुछ मेरी कमी थी। पर हाँ, मेरे गुरुपा मेरे साथ शुरू से थे, मुझे हर रूप में ब्लेस करते रहे थे, हमेशा मेरा साथ पकड़ा था और हमेशा मेरा साथ देते थे हर प्रॉब्लम में।
तो संगत जी मॉर्निंग में उठने के बाद मुझे सही याद आया, मैंने कहा 16 है तो 1 + 6 = 7। तो मेरे गुरुपा ने मुझे याद दिलाया कि बेटा मैंने तुमको 777 के नंबर की जो ब्लेसिंग दी थी, तो मेरे गुरुपा ने मुझे ट्रिपल नंबर की सेटिंग से इस तरीके से ब्लेस किया कि तो मेरी 777 नंबर की जो ब्लेसिंग मेरे गुरुपा ने इस तरीके से मुझे ब्लेस किया। संगत जी मैं 16 मई को घर में अकेले सत्संग करने के लिए तैयारी में लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं यूट्यूब पे ढूंढ रही थी कि मैं कैसे करूं, मुझे क्या क्या तैयारी करनी है और मैंने अभी तक किया नहीं है। और संगत जी मेरे पास आसपास में ऐसी कोई संगत भी नहीं है जिनसे मैं कनेक्ट हूँ या जो मुझे ज़्यादा बता सके। बस एक आंटी जी है जिनके ज़रिए से मुझे गुरु जी का स्वरूप ब्लेस हुआ है और उन्हें तो मैंने संगत जी मैंने सुबह से तैयारी कर रखी थी और मैंने सोचा कि मैं अपनी संगत जी से पूछूंगी कि वो मुझे बताएंगे मैं अपने गुरुपा की कैसे तैयारी करती हूँ। तो संगत जी मैंने उनको कॉल किया 12 बजे, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। फिर मैंने 2 बजे किया, फिर मैंने 3 बजे कंटिन्यू कॉल किया, फिर मैंने 4 बजे किया। मेरे पास प्लेलिस्ट भी नहीं थी, मुझे गुरुजी का दरबार लगाना भी नहीं आता था, उनकी गद्दी कैसे लगती है, मुझे उनकी कैसे तैयारी करनी है, बस थोड़ा बहुत जो था वो मैं यूट्यूब पर देख करके तैयारी कर रही थी। पर मुझे पूरा विश्वास था, मैंने कहा कि चलो संगत जी एक बार कॉल पिक करेंगे तो वो मुझे सारी तैयारी के बारे में बता देंगे। पर संगत जी करते करते 5 बज गए और मैं थोड़ा नर्वस होने लगी। मैंने कहा अभी तक मेरे कॉल का रिप्लाई नहीं आ रहा है और मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, मैं कैसे अपने गुरुपा की तैयारी करूँ, मैं सत्संग कैसे करूँ, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो ऐसा सोचते सोचते मैं अपने गुरुजी के सामने खड़ी हो गई और मैं उनकी गलती तैयार कर रही हूँ, मुझसे जैसे भी हो पा रहा उसे कर रही हूँ। पर अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी कि मुझे नहीं बताता कि गुरुजी का वो कौन सी साइड में रखते हैं और दीपक को किस तरफ जलाते हैं। तो मैं अपने गुरुजी से मन ही मन में पूछती हूँ, मेरे गुरुपा आप बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है और संगत का कॉल भी नहीं आया है और यूट्यूब पे भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, बस मेरे मालिक आप मुझे बताइए कि मैं आपके सत्संग की तैयारी किस तरीके से करूँ। तो अचानक से गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के जरिए बताया कि जो आंटी जी आपका सत्संग किया करती है पुत्र तुमको फ़ोन मिला। और मैंने जैसे ही अपनी आंटी जी को फ़ोन मिलाया तो उन्होंने मुझे कॉल बैक किया और उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको बताया आंटी जी कि मैं फ़र्स्ट टाइम दर्शन कर रही हूँ अकेले घर में और मेरे पास कोई भी नहीं है बताने वाला, तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए। तो उन्होंने आंटी जी ने मुझे इतनी हेल्प करी, उन्होंने मुझे इतना अच्छी तरीके से सब कुछ समझाया कि पूरी गद्दी किस तरह लगानी है दीपक की साइड में और मेरे गुरुपा की कृपा से और मेरी इतनी प्यारी आंटी हैं जो मेरे सत्संग को शेयर करती है, उनकी कृपा से मेरा सत्संग बहुत 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 अच्छे से हुआ। इसके लिए आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना और मेरे मालिक मेरा अंतर्यामी मेरे परमपिता परमात्मा आपका तो बहुत 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 शुक्राना है और बल्कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं आपका शुक्राना कर सकूँ। मेरे गुरु हाँ आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे चुना और मुझे अपने चरणों में जो जगह दी है उसके लिए मैं आपके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु का। संगत जी जैसे ही मैंने प्लेलिस्ट अपनी स्टार्ट की सत्संग की, तो संगत जी मैं पहले सोच रही थी कि मैं 2 घंटे तक कैसे सत्संग करूँगी, पता नहीं मैं कंटिन्यू बैठ पाऊँगी या नहीं, या मुझे गुरबानी समझ में आएगी या नहीं और मैं वो प्रसाद है ये सब मेरा अच्छा होगा नहीं होगा। तो संगत जी ऐसा होता है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं अपने गुरुजी के सामने जब भी आती हूँ तो और मैं उनके पास आकर के मैं पर डे सुबह और शाम अपने टेरेस पे जाती हूँ और मैं अपने गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए। तो संगत जी मेरे गुरुपा ने, मेरे मालिक ने, मेरे परमपिता परमात्मा ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मुझे रोज़ वाइट पेगन के रूप में मुझे रोज़ दर्शन देते हैं, मुझे रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। मेरे मालिक मैं इस लायक भी नहीं हूँ, मैं इतनी पागल बेटी हूँ, इतनी नालायक हूँ और इतनी आलसी बेटी हूँ, पर मेरे गुरुपा ने मुझे इतना चुना है, मुझे अपने चरणों में जगह दी है, उसके अनंतम अनंतम धन्यवाद मेरे गुरुपा। और मैं अपने गुरुजी की पागल बेटी हूँ और मेरे गुरुजी के लिए तो सभी पागल हैं क्योंकि मेरे गुरुपा हैं इतने प्यारे हैं। सारी संगत उनके लिए पागल रहती है, हर संगत चाहती है कि मेरे गुरुपा उनके पास रहें। मेरे गुरुपा आप अपने सारी संगत को ब्लेस कीजिए, सभी के पास रहिए, सभी की सुनिए और सभी का कल्याण कीजिए। तो संगत जी मैंने अपने गुरुपा की जैसे पूरी गद्दी तैयार की और मैंने उनसे उन्हें मतलब
संगत जी, जैसे मैं उनकी गद्दी तैयार कर रही थी तो ऐसा लगता है ना जैसे कि हमारे भगवान हमारे घर आए हैं, हम उन्हें कहाँ बिठाएं कहाँ उठाएं, वो आ गए हैं, उन्होंने मुझे क्या इशारा देना है। तो संगत जी, मैंने अपने ग्रुपा का दीपक जोड़ा और मैं तुरंत अपने टेरेस पे आई। मैंने कहा, ग्रुपा आप मुझे बताओ, आप आ रहे हो ना सत्संग में? तो संगत जी, सच में मैं ऊपर टेरेस पे आई तो मुझे वाइट पेगन के रूप में मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया और कहा, आप पुत्र मेरे घर आ रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इसी तरीके से मेरा सत्संग स्टार्ट हुआ और बहुत बहुत ज़्यादा सत्संग हुआ। मैंने सत्संग अकेले ही किया था और मेरे गुरुपा ने मुझे कई बार मैसेज में बोला था कि बेटी मैं तुझे घर बैठ के बड़े मंदिर के दर्शन कराऊंगा। और संगत जी, सच में मेरे मालिक ने इतनी कृपा मुझ पे की कि जब मैं अपने गुरु जी का सत्संग सुन रही थी और मुझे ना बिल्कुल मेरे गुरुपा के सामने बैठ करके मुझे बिल्कुल बड़े मंदिर के दर्शन हो रहे थे संगत जी, जो कि मैंने आज तक नहीं देखा। सिर्फ यूट्यूब पे थोड़ा बहुत मेरे गुरुपा का स्वरूप देखा है और उसकी उनकी संगत देखी है। मैंने आंखें जैसे ही बंद कर लिया, मुझे बिल्कुल बिल्कुल बड़े मंदिर से मेरे गुरुपा दिखाई दे रहे हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं और लाखों संगत उनके आसपास है और लाखों संगत उनकी भंडार उसमें सॉरी संगत जी, और बहुत सारी संगत है ना उनका लंगर प्रसाद ले रही हैं और साथ में बैठे हुए हैं, मेरे गुरुपा से अर्जी लगा रहे हैं और मेरे गुरुपा से अरदास कर रहे हैं। मेरे आसपास का माहौल इतना इतना प्यारा माहौल है, मैं बिल्कुल गुरुपा के साथ बड़े मंदिर में बैठी हूँ और संगत जी, मैं अपनी आंखों को बीच में खोल रही हूँ, मेरे गुरुपा के स्वरूप को देख रही हूँ और फिर से आंखें बंद करती हूँ और मैं फिर से आंखें बंद करती हूँ तो मेरे को मेरे गुरुपा दिखाई दे रहे हैं बड़े मंदिर में और मैं बड़े मंदिर में हूँ। मेरे गुरुपा की इतनी महिमा कि उन्होंने मेरे सत्संग में आके मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझ पर इतनी मेहर बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे घर बैठ करके बड़े मंदिर के दर्शन कराए, मुझे आप साक्षात रूप में दिखाई दिए हैं गुरु। इसके लिए आपके अनंतम अनंत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरे 2 घंटे कैसे निकल गए मैं बता नहीं सकती। और संगत जी, जैसे मैंने यूट्यूब पे सुना हुआ था कि गुरु जी सभी को ओम के रूप में दर्शन देते हैं, फ्लावर रूप में दर्शन देते हैं और उनका सत्संग स्वीकार करते हैं। तो गुरुपा मेरी नजरें बार बार मेरे काढ़ा प्रसाद पे थी कि हाँ गुरुपा, आपने मुझे किस रूप में ब्लेस किया है, आपने मुझे किस रूप में ब्लेस किया है। तो मैं सुनती जा रही हूँ, मैं सत्संग सुन रही हूँ और कंटिन्यू प्लेलिस्ट में मेरे गुरुपा का सत्संग चल रहा है, गुरबानी चल रही है, उनका सत्पाना चल रहा है। मेरे आंसू बहते जा रहे हैं क्योंकि मुझे तो गुरुपा ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी थी कि मुझे तो मेरे सत्संग में बैठे बैठे मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए। उसके लिए मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एंड में मैंने अपने गुरुपा का जो लंगर प्रसाद बनाया तो मैंने उनका जो परोठा बनाया है संगत जी, मेरे गुरुपा ने इतनी मुझ पर मेहर करी कि मेरे गुरुपा का साक्षात रूप का दर्शन हुआ मुझे मेरे परोठे पर। उसके लिए मेरे गुरुपा आपका अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा की महिमा अभी यहाँ खत्म भी नहीं होती और मैं जब सत्संग कर रही थी तो मेरा भाई ग्वालियर से आ रहा था, जो कि मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटलाइज थी, उनसे मिलने ही आ रहा था। तो संगत जी, बीच में मेरे भाई की कॉल आई कई बार, तो मैंने 2 बार 3 बार इग्नोर करा। चौथी बार में मैंने फ़ोन उठाया, वो मेरा भाई बोलता है मैं नाइट में 10 बजे की ट्रेन से निकल रहा हूँ और मैं मेरठ आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाना। तो बस फिर मैंने कहा ठीक है, वो आ गया और संगत जी, मेरा भाई वहाँ से 10 बजे वाली ट्रेन से निकल गया। मैंने बहुत अच्छे से अपना सत्संग पूरा करा और संगत जी, मेरा भाई वहाँ से 10 बजे वाली ट्रेन से निकला था तो संगत जी, उसका ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं था और वो नॉर्मली ट्रेन में चढ़ा, उसने टिकट ली, अब वो सडनली आ रहा था तो रिजर्वेशन भी नहीं हुआ था, तो वो ट्रेन के मेन गेट पे बैठा हुआ था और उसका एक पैर बाहर निकला हुआ। तो एक स्टॉप आया तो वहाँ पर आकर के उसका पैर में मोच आई तो उसका मांस कुचल गया संगत जी, उसका मांस कुचल गया और उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो वो आगरे तक आने के बाद में नेक्स्ट स्टॉप पे आकर के उसका कॉल आया कि मैं आ रहा था लेकिन मेरे पैर में ऐसे चोट लग गई है, मोच लग गई है और अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, मेरे पैर में मांस कुचल गया है तो मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तुम अपना ध्यान रखो, तुम वापस जाओ। तो संगत जी, मुझे दूसरे दिन ही मैसेज आता है मेरे गुरुपा का कि तेरे भाई पे बहुत बड़ा संकट, जो कि मैंने
छोटे में डाल दिया। मेरे गुरु का आपका अनंत अनंत शुक्राना, आपने मेरे भाई को इतनी बड़ी परेशानी से बचाया। मेरे भाई का कहना संगत जी ये था कि शायद उसकी जान भी जा सकती थी, उसका पैर ट्रेन के नीचे भी आता तो वो बाहर गिर जाता या उसका पैर कट जाता, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरे गुरुपा ने इतनी कृपा की कि मेरा भाई ठीक है। मेरे गुरुपा ने मेरे भाई को भी बचा लिया। उसके लिए आपका अंत शुक्राना मेरे मालिक। आपने मेरे सत्य को पूरा किया, मुझे इतना ब्लेस किया, उसके लिए आप रत्न शुक्राना है मेरे मालिक। बस अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे घर पर, परिवार पर, मेरे बच्चों पर ऐसे बनाए रखिए। और मेरे गुरुपा से मेरी यही विनती है कि जो भी उनकी संगत है आप उनकी सारी विश पूरी कीजिए। जो आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करती हैं, मेरे मालिक उनकी सारी विश पूरी कीजिए, उनकी सारी मुराद अरदास पूरी कीजिए और हाँ, अपनी सारी संगत को ब्लेस कीजिए, अपनी सारी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। इसे करने में मैं बहुत लेट हो गई हूँ, इसलिए गुरुपा मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और मेरे मालिक मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे बनाए रखिए। और मैं संगत जी अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और मैं गुरु जी के सत्संग मंत्र के साथ में सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी का बहुत प्यारा सत्संग था। गुरु जी आंटी को बहुत ब्लेस करें और हम सबको भी ब्लेस करें। सबकी झोलियों में खुशियां भर भर के गुरु जी दें। किसी के घर में किसी चीज की कमी ना आए। दुनिया के सारे सुख गुरु जी अपनी संगत को दें। जय गुरु जी। और संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी ऑडियो वीडियो हमें बनाकर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।